मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जनक पटेल जी ने एक सवाल पूछा है, अगर आपकी आज्ञा हो। स्वागत है, स्वागत है। सर, जनक पटेल जी ने सवाल ये पूछा है कि सर, आप कहते हो गल्ला छोड़ो, मेरे बिजनेस में फाइनेंस, अकाउंट, सेल्स, कस्टमर सर्विस से लेके हर चीज मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। अभी इसमें बिजनेस कोच, फ्रेमवर्क कोच कैसे हेल्प करेंगे इसको ऑटोमेट करने में, बिजनेस को। अच्छा सवाल है। पटेल महाराज जी गुजरात से होंगे, जनक पटेल जी। हाँ, नाम भी बहुत अच्छा है, राजा जनक के ऊपर नाम है, सीता मैया के पिताजी। प्रांशु सर, धन्यवाद सवाल के लिए। इनका जी। सवाल यह है कि मैं सेल्स, मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट जो उन्होंने बताए हैं, मैं इनको ऑटोमेट कैसे करूं? एचआर, अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सबको ऑटोमेट कैसे करूं? कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट कैसे करूं? कोच कैसे मदद करेगा? कोच कैसे मदद करेगा? ध्यान से सुनना, मन करे तो लिख भी लेना। कोच जो होता है ना, वो क्या करता है आपके साथ में, ये काम आएगी आपको, लर्निंग है बहुत बड़ी। अगर आपका रोज का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो कोच ये चिंता नहीं करेगा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, उसको मेजर नहीं करेगा। एक स्टेप पीछे आएगा। रेवेन्यू रिजल्ट स्कोर है, उसका एफर्ट स्कोर निकालेगा। आउटबाउंड कॉल्स कितनी हो रही है रोज की, डेमोन्स्ट्रेशन कितने हो रहे हैं रोज के, उसको बढ़ाएगा, उसको मेजर करेगा। एफर्ट ठीक होगा तो रिजल्ट ठीक आएगा। मेरा थोड़ा एक्शन समझना। एक होता है एफर्ट स्कोर, एक होता है रिजल्ट स्कोर। तो रिजल्ट स्कोर पे नहीं, उस वो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला एफर्ट स्कोर जो होता है वो स्कोर बोर्ड पर डाला जाता है। आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। मान लो आपकी सेल है, ऑर्डर कितने आ रहे हैं वो नहीं, नंबर ऑफ फोन कॉल्स कितने हुए, जितने पे ऑर्डर आते हैं, तो समझ में आ गया भाई, 100 फोन कॉल पे 2 ऑर्डर बन रहे हैं, मेरे 100 फोन कॉल पे 5 ऑर्डर बन रहे हैं। तो वो उस टीम को मेजर करना शुरू करेगा कि मैं 100 फोन कॉल को 400 फोन कॉल कैसे करूं ताकि 5 ऑर्डर के 20 ऑर्डर बन जाए। तो ऑर्डर की चिंता नहीं, उसका रिजल्ट स्कोर के पीछे का एफर्ट स्कोर। किसी का कन्वर्जन नहीं हो रहा ठीक। मान लो आपके शोरूम में लोग ज्वेलरी लेने आ रहे हैं, 10 ग्राहक आ रहे हैं ज्वेलरी लेने, लेकिन उसमें से 5 लोग लेते हैं और 5 अपना देख दाख करके बोलते हैं, वाइफ से पूछ के बता रहा हूँ, फैमिली को लेकर के आ रहा हूँ, डिस्कस करके बता रहा हूँ, अपना वापस भी लौट जाते हैं। तो आपका कन्वर्जन रेट 50% है, फुटफॉल टू कन्वर्जन। तो वो कन्वर्जन की चिंता नहीं करेगा, वो फॉलोअप्स को चेक करेगा, या वो उसके उसका पीछे का एफर्ट स्कोर चेक करेगा कि टीम की ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई है कि कन्वर्जन 10 में से 7 हो जाए। जैसे ही कन्वर्जन आपका 10 में से 8 हो गया, आपका 50% रेवेन्यू ग्रो कर गया। फट से वही 10 कस्टमर आपकी मेहनत से आ रहे थे, 10 में से 5 है, तो आपने 50% रेवेन्यू ग्रोथ वही ले लिया। तो क्या एफर्ट स्कोर की जगह, रिजल्ट स्कोर की जगह एफर्ट स्कोर पे काम करेगा। हायरिंग कर रहे हो, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो नहीं, नंबर ऑफ इंटरव्यू कितने लिए उसको इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो स्कोर बोर्ड पे आ जाएगा आपका। अकाउंट फाइनेंस है, पैसा आपका बाजार में उधार आपने बांट रखा है, तो पैसा टाइम से चाहिए, उसको चेक करने की जगह पेमेंट रिमाइंडर के सिस्टम को चेक करना शुरू कर दें ताकि वो ठीक हो जाए, तो वो स्कोर बोर्ड पे आ गया। जैसे मान लो अकाउंट फाइनेंस है, आपको टाइमली कलेक्शन करना है ना, तो टाइमली इनवॉइस का प्रोसेस है, उसको चेक करना शुरू किया तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये एफर्ट्स को ठीक हुआ तो वो रिजल्ट्स को ठीक हो जाएगा। मान लो कस्टमर सर्विस है, हाँ? आपको रिपीट ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो हम आशीष जायसवाल जी से बात करें, इनके पास जो कस्टमर आ रहा है वो रिपीट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो चेक करना है। तो रिपीट कस्टमर लाने के लिए क्या किया, खाली रिपीट की टेंशन नहीं ली, कस्टमर के जाने के बाद पुराने कस्टमर के साथ में फोन पे फॉलोअप कितना अच्छा हो रहा है, फॉलोअप को मेजर करना शुरू किया, रिपीट अपने आप बढ़ना शुरू हो गया। है कि नहीं है? तो क्या एफर्ट ठीक करूं कि रिजल्ट ठीक हो जाए? प्रांशु सर, जो आपका सवाल है ना कि कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा, कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा, रिजल्ट है, उसके पीछे का एफर्ट क्या है? फीडबैक फीडबैक कॉल्स कितनी करी आपने डिलीवरी के बाद, माल बेचने के बाद कितनी फीडबैक कॉल्स करी, कितना रिलेशनशिप, वो कंट्रोल किया तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये एफर्ट स्कोर वर्सेस रिजल्ट स्कोर। आप मान लो एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपको ऑन टाइम शिपमेंट करना है, ऑन टाइम शिपमेंट रिजल्ट स्कोर है। एफर्ट स्कोर क्या है? डॉक्यूमेंटेशन का एक्यूरेसी रेट, वो ठीक हुआ तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मान लो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आपका प्रोडक्शन डिले हो रहा है, मिनिमम स्टॉक अलर्ट को चेक किया तो प्रोडक्शन डिले ठीक होने शुरू हो जाएगा अपने आप। मान लो आप ऑपरेशंस है, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है बहुत ज्यादा, तो आपने क्वालिटी चेक को इंप्रूव किया तो कस्टमर कंप्लेंट अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। मान लो आपका जैसे हमने कलेक्शन के लिए क्या किया, पेमेंट रिमाइंडर को ठीक किया एफर्ट स्कोर को, तो पैसा रिसीव होना टाइम पे शुरू हो जाएगा। एफर्ट स्कोर और रिजल्ट स्कोर। अगर आपको वजन कम करना है तो वेइंग मशीन पे रोज नवीन शर्मा जी चेक करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओगे उससे वजन कम नहीं होगा, वो रिजल्ट स्कोर है। कैलोरी कंज्यूम्ड वर्सेस कैलोरी बर्न्ड, वो एफर्ट स्कोर है। एफर्ट स्कोर ठीक हुआ तो रिजल्ट स्कोर अपने आप ठीक आ जाएगा। एलएफपी तो लोग खैर में खाते हैं, प्रोग्राम ऐसा है, लीडरशिप फंड प्रोग्राम। ओनर अकेला नहीं सीखता है, पूरी टीम को सिखाते हैं। जब हम फ्रेमवर्क देते हैं ना, कोच हाथ पकड़ के आपका हर हफ्ते फ्रेमवर्क कराता है। मैन पावर पे फ्रेमवर्क है, मार्केटिंग पे फ्रेमवर्क है, अलग अलग प्रकार के फ्रेमवर्क है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है आदमी की। हजारों वीडियो चला सकता हूं मैं ऐसे, लेकिन आपका इंटरेस्ट है अगर बिजनेस की ग्रोथ में और आप सीरियस हो, हाँ,
यहाँ पे खाली ऐसे नहीं आए, सीरियस हो। तो आपको हम बताते हैं कि हम आपको कोच जो देते हैं, देखो आप मान लो जिम जाओगे, खाली मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनती है, आपको ट्रेनर के साथ गाइडेंस लेनी पड़ती है जिम के अंदर भी, कैसे करना है आपको वर्कआउट। आपको एग्जीक्यूशन से ही आप आगे जा सकते हो। जब डेडी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव नहीं देते आपको हम कोच, बढ़िया टॉप 20 स्कूल के प्रोफेशनल आपके कोच बनते हैं, आपको डायग्नोज करते हैं, जैसे डॉक्टर आपके बिजनेस की नब्ज को पकड़ के ना बढ़िया से प्लान कागज पे बनाते हैं, फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, स्ट्रैटेजी शीट भरवाते हैं आपसे। पहले 2 हफ्ते के अंदर, 3 दिन का इवेंट खत्म होने के बाद पहले 2 हफ्ते में एरो मॉडल के साथ में आपका पूरे साल का प्लान रेडी होता है। अगर आप स्लो पड़ जाओगे तो कोच आपको पुश करेगा, फोन करेगा, पीछे लग जाएगा आपके। देखो आप नवीन जी अगर जाके पहाड़ी पे कई बार वादियों में जोर से पुकारोगे ना पेमेंट, तो वापस क्या सुनाई पड़ेगा, कल आना कल आना कल आना कल आना। ऐसे अपने को उसको ठीक करने का है, वो मॉडल ठीक करना है। बिजनेस में नई नई प्रॉब्लम सुनते हैं हम लोग, और ये मेरे लिए नई बात नहीं है। मजा तब आता है जब आदमी खड़ा होकर बोलता है 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ गया। और 10 साल हो गए काम करते हुए, मैं कल से तो कर नहीं रहा, कुछ 4 दिन तो हुए नहीं करते हुए। मुझे इतनी फीलिंग ऑफ प्राइड आती है ना अपने अंदर कि अभी लीडरशिप फनल प्रोग्राम में राहुल शर्मा जी आए। जैसे आपने कुछ तो बड़े एग्जाम्पल सुने, एक छोटा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, शेयर करता हूँ। राहुल शर्मा जी, उनका 10 गुना रेवेन्यू बढ़ा। तो मैं कोई बड़ी बड़ी कहानियां नहीं, छोटा ही बिजनेस है, 70 लाख का बिजनेस साल में, 70 लाख से 7 करोड़ पे आ गए। एक प्राइस कंपैरिजन की वेबसाइट, लेकिन बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कंपैरिजन जंक्शन, उसमें यूटिलिटी होती है, एनर्जी होती है, टेलीकॉम होती है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, फलाना होता है, ढिकाना, तो सबका प्राइस कंपेयर करके दिखाते हैं। और राहुल शर्मा जी 70 लाख से 7 करोड़ पे गए, कितनी खुशी की बात होती है। बहुत बड़ा कमाल नहीं किया, कुछ छोटे एग्जाम्पल भी होने चाहिए ताकि आपको लगे रियलिस्टिक, खाली कहानियां ना लगे। राहुल शर्मा जी का वीडियो है क्या हमारे पास में? 2021 के दिसंबर में आपने अटेंड किया था, कैसा एक्सपीरियंस था? मैं अपना रेवेन्यू 10 गुना कर पाया, इसीलिए मैं इस बार वापस आ रहा हूँ। मेरा ये भाई है, मैं इसको भी लेकर आया। क्या काम करते थे, क्या रेवेन्यू था 21 में और आज क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं था, उस टाइम में 70 लाख था, आज 7 करोड़ के आसपास है। और मैं प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट चलाता हूँ, comparisonjunction.com, यूएस में। तो बेसिकली यूटिलिटीज़, एनर्जी, टेलीकॉम, टीवी, फ़ोन, इंटरनेट के जितने भी प्लान्स हैं वो कंपेयर कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा।